अनंत उपकारी अनंत कल्याण के कर्ता तीर्थंकर परमात्मा महावीर केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात धर्म तीर्थ की स्थापना की भव्य जीव को कल की अपनी बात चल रही थी। मनुष्य भव का मुख्य प्रयोजन क्या है? ऋण मुक्ति। आज तक अनादिकाल से भव चक्र में भ्रमण करते करते हमने अनंत जीवों के ऋण को अपने ऊपर चढ़ाया। इस भव में भी जन्म से लेकर आज तक जो दूसरों के उपकार लिए उसकी सूची बढ़ी या जितना उपकार हमने दूसरों पर किया उसकी सूची बढ़ी। इस भव में भी यदि हम सोचे तो हमारे पर उपकार करने वालों की लिस्ट बढ़ी या जिन पर हमने उपकार किया है उसकी लिस्ट बढ़ी। जन्म से लेकर के कितनों के उपकार से आज इस स्थान तक हम और आप पहुंच सके। तो ये घटना मात्र इस भव की नहीं, चाहे जो जन्म हो चाहे जो योनि हो, वहां पर उपकार जिन पर किया उनसे जिसका उपकार लिया उसकी सूची कायम के लिए बड़ी है। बस इतने में समझ जाओ कि जिसके सर पर जितना बड़ा कर्जा हो वो व्यक्ति समाज में कैसे घूमता है। सज्जनों की बात कर रहा हूं। आज के संप्रेक्षण में आप कहोगे कि जिसके सर पर जितना बड़ा कर्जा वो उतना ज्यादा मौज शौक करता है, उनकी बात नहीं कर रहा। सज्जन व्यक्ति होगा और सर पर कर्जा होगा, उसे चैन से नींद नहीं आती। वो सतत एक नम्र भाव से चलता है कि मेरे ऊपर कितनों का ऋण है, कितनों का उपकार। तो इस मनुष्य भव का मुख्य प्रयोजन ऋण से मुक्त, और उस ऋण मुक्ति के लिए सबसे पहली शुरुआत जन्म से कराई जाती है नमस्कार भाव से। एक बच्चा जैन कुल में जन्म लेता है और उसके कान में सबसे पहले शब्द कौन से पढ़ते हैं? नवकार मंत्र नमो हरिहंतान। जन्म के साथ उसको नमस्कार के संस्कार दिए जाते हैं, क्योंकि नमस्कार करना यानी किसी के ऋण से मुक्त। वीरभद्र श्री महाराज ने अपने ग्रंथ में धर्म बिंदु ग्रंथ में धर्म की व्याख्या की। भाई धर्म किसे कहा जाए? धार्यते धर्म, दुर्गति में पड़ते हुए जीव को जो बचाए उसका नाम धर्म। व्याख्या बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ अलग संप्रेक्षण में व्याख्या की गई है। उस व्याख्या को देखने के पहले आपको एक छोटी सी घटना बता देता हूं जो हमें कायम के लिए काम आए। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है, वापस हम हमारे मूल विषय पर आ जाएंगे। लेकिन एक ऐसी घटना बनी कि एक ऑडिटोरियम में कुछ संगीतकार अपना रियाज कर रहे थे। उनको निकट के दिनों में एक बहुत बड़ा संगीत कॉन्सर्ट होने वाला है, उसकी पूर्व तैयारी कर रहे थे। और उसी समय ऑडिटोरियम के दूसरे कोने पर कुछ मजदूर वहां का रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। उनके हथौड़े की आवाज, उनकी बार बार की गतिविधियों से इन संगीतकारों के रियाज में कहीं ना कहीं
खलेल पहुंच रही थी, डिस्टरबेंस खड़ा हो रहा था, और संगीतकारों में से एक ने एक व्यक्ति को कहा, आप जाकर के उस मजूरों को कहकर के आओ कि 2 घंटे अभी काम करना। वो व्यक्ति मजूरों के पास पहुंचा। मजूरों को भी पता था कि यहाँ पर रियाज चल रहा है, और जैसे ही वो व्यक्ति आया, उस मजूरों का जो मुकादम था उसने कह दिया, भाग्यशाली भैया, आप माफी मांगने आए हो। क्या कहा? आप माफी मांगने आए हो, लेकिन आप चिंता मत करो, हमें आपके रियाज से कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है, आप अपना काम चालू रख सकते। समझ रहे हो? घटनाओं से प्रभावित होना ये हमारी कमजोरी। कोई आए, थोड़ा बहुत 19-20 हो, संभाल, बाद में प्रसंग के बाद आप उनसे कह सकते हो कि भाई प्रसंग उचित, आप थोड़ा ध्यान, बरोबर। अपने आप को स्थिर रखना वो अपने संकल्प पर आधारित है। अब वापस अपने मूल मुद्दे पर आ जाते हैं। धर्म बिंदु ग्रंथ में धर्म की व्याख्या हरिभद्र श्री महाराज ने की, मैत्र्यादि भाव संयुक्तम। जो भी क्रिया मैत्र्यादि भाव से युक्त, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थ, ये 4 भावनाएं वो जिन शासन की नींव। नमस्कार महामंत्र क्या? मैत्री स्वरूप है, प्रमोद स्वरूप। आज हमारे में नमस्कार का भाव कितना, जीव मैत्री का भाव कितना। यदि हरिभद्र श्री महाराज की इस व्याख्या को हम समझ ले, स्पष्ट हो जाए कि जब तक हमारे भीतर मैत्री आदि भावों का स्थान नहीं, तब तक हम जो भी करें उसकी गिनती, उसका समावेश वास्तव में अभी तक धर्म में नहीं हो रहा है। धर्म की शुरुआत मैत्री आदि भावों से, भीतर में मैत्री आदि भाव बसे हैं, और हम यदि व्यापार कर रहे हैं, हम यदि व्यवसाय कर रहे हैं, रसोई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यदि भीतर में मैत्री आदि भाव जीवंत है, तो हर क्रिया धर्म की तरफ हमें ले जा रही। मैत्री आदि भावों का कितना महत्व शास्त्रकार भगवंतों ने बताया। आज हमें भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं तपासना है। यदि हमारे जीवन में संक्लेश है, असंतुष्टि है, तो वास्तव में हमारे भीतर में कहीं मैत्री आदि भाव जीवों के साथ टूट रहे हैं। उस कारण हमारे जीवन में अप्रसन्नता, असंतोष या संक्लेश। एक जर्मन लेडी, बचपन से उसको एक सपना था कि जब मैं बड़ी होंगी, मुझे अध्यात्म में रस है, मुझे तिब्बत के मठों में जाकर के वहां पर अभ्यास करना। और उस जर्मन लेडी ने बड़ी हुई, अपनी डिग्री पास की, अपने जर्मनी में क्वालिफाइड हुई। बाद में उसने सरकार से रजा लेकर के तिब्बत में एक मठ में वहां पर संपर्क करके उसकी फॉर्म भर करके वहां पर प्रवेश किया, और वहां पर अध्यात्म का अभ्यास करने के लिए, और अध्यात्म का अभ्यास करने के लिए वहां पर आकर के उसने वहां के हॉस्टल में रूम ली। वहां के मठाधिपति के पास जाकर के जब पाठ का समय हुआ, क्लास में पहुंची, और वहां के अध्यक्ष ने पूछा, आप नए लगते हो? और वो लेडी कहती है, जी हाँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैंने अभी नया प्रवेश किया है, और मैं यहाँ अध्यात्म के अभ्यास के लिए आई हूँ। बचपन से मेरा सपना था, मुझे मठ में रह करके अध्यात्म का अभ्यास करना है। और उस मठाधिपति ने देखा कि ये यहाँ के संस्कारों से रंगी नहीं है, ये जर्मन लेडी की जिज्ञासा और इसकी पात्रता का विकास और इसकी पात्रता का भरोसा हो जाए, फिर इसे अभ्यास में प्रवेश दिया जा सकता है। वहां की ऐसी रीत भात, वो लोग पात्रता के बिना
मिली हुई ऊंचे में ऊंची वस्तु वो हितकारी नहीं लेकिन कहीं नुकसान का कारण बन सकती। उस मठाधिपति ने जर्मन लेडी को कहा, आज तो पाठ सभी के चल रहे हैं, आपको कल से प्रवेश दिया जाएगा। दूसरे दिन वो सवेरे क्लास चालू होने के पहले पहुंच गई और मठाधिपति से पूछा, आज मैं क्लास में बैठ सकती हूँ? और उस मठाधिपति ने कहा, आपको यहाँ के प्रक्रिया से पसार होना पड़ेगा। आज के आपका पाठ अलग है। आपको आज पाठ में ये करना है कि जितने भी यहाँ अध्यापक है मठ में, सभी को जाके प्रणाम करना। और वो जर्मन लेडी सभी अध्यापकों को प्रणाम करने हर एक क्लास में, बाद में टीचर्स रूम में गई, प्रिंसिपल्स ऑफिस में गई, जहां जहां जो जो अध्यापक है सभी को प्रणाम करके 1 घंटे के पश्चात आई। क्लास चल रहे थे और उस लेडी ने कहा कि गुरुजी क्या मैं बैठ सकती हूँ? और अध्यापक ने कहा, मठाधिपति ने कहा, आज नहीं, आपका आज का पाठ पूरा हो गया, आप हॉस्टल में जाकर के अपना दूसरा काम कर सकते। दूसरे दिन वो लेडी वापस आई और वापस मठाधिपति से उसने अनुज्ञा मांगी, क्या आज मैं पाठ में बैठ सकती हूँ? और मठाधिपति ने कहा, आज आपका पाठ इतना ही है, आज आपको सभी शिक्षकों को तो प्रणाम करना है, साथ ही साथ आपको सभी विद्यार्थियों को भी प्रणाम करना। और वो जर्मन लेडी सभी को नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार, नमस्कार, उसको ये शब्द दिया और वो शब्द से उसने कल उसको 1 घंटा खाली अध्यापकों को प्रणाम करने में लगा, 1-1.5 घंटा। आज सभी अध्यापक और सभी विद्यार्थियों सभी को नमस्कार प्रणाम करने में उसके 3 घंटे भी। व्यक्तिगत एक एक व्यक्ति को, विद्यार्थी को उसको नमस्कार करना था। उनके कल्चर में 2 हाथ जोड़ना, मस्तक झुकाना ये नई घटना है। और हमारे संस्कृति में 2 हाथ जोड़ना और मस्तक नमाना ये जन्म से सिखाया जाता है। वहां हाथ मिलाने की संस्कृति है, यहाँ हाथ जोड़ने की संस्कृति। बोलो दोनों में फर्क क्या? दोनों में फर्क क्या? हाथ जोड़ना और हाथ मिलाने की घटनाओं में फर्क क्या? बिल्कुल सही। हाथ जोड़ने की प्रक्रिया में दोनों के हाथ जुड़े मिले। हाथ मिलाने की जो प्रक्रिया है पश्चिम की, उसमें दोनों के हाथ मिलते हैं तभी वो क्रिया पूरी होती है। हाथ जोड़ने की प्रक्रिया में एक व्यक्ति भी अपने 2 हाथ जोड़ ले तो भी 2 व्यक्तियों के बीच की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। समझ रहे हो? आपने किसी से शेक हैंड करने के लिए हाथ आगे किया और उसने स्वीकार नहीं किया और उसने हाथ आगे नहीं किया, बोलो आपकी इच्छा पूरी होगी या अधूरी रहेगी? जबकि हाथ जोड़ने में आपने नमस्कार कर दिया, सर झुका दिया, आपने जीव के साथ संबंध जोड़ दिया। ये फर्क है। आज हम कौन सी आधारशिला पर जी रहे हैं? हाथ मिलाने की आधारशिला या हाथ जोड़ने की आधारशिला? समझ रहे हो? सोचकर बोलना। आपके प्रसंग पर आपकी जेठानी नहीं आई, देरी से आई, आकर के जल्दी चले गई। अब उसके घर पर प्रसंग है, आप कौन सी प्रक्रिया अपनाओगे? हाथ जोड़ने की या हाथ मिलाने की? समझ रहे हो? कौन सी प्रक्रिया से जी रहे हैं हम? उस जर्मन लेडी के लिए नया था हाथ जोड़ना और सभी को नमस्कार करना, प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। 3 घंटे लगते। और बाद में आकर के पूछा अध्यापक से, क्या आज मैं पाठ में बैठ सकती हूँ? अध्यापक ने कहा, आज का आपका पाठ पूरा हो गया, अब आप अपने हॉस्टल में जा सकते हो। तीसरे दिन आई वापस, गुरुजी मैं आज पाठ में बैठ सकती हूँ? बोलो एक दिन व्याख्यान में आओ और व्याख्यान यहाँ पर कोई कारण से मांगलिक हो,
दूसरे दिन आओ, दूसरे दिन भी मांगलिक हो। बोलो कितने दिन तक हम आएंगे? हमारी जिज्ञासा कितनी। बाजार में जाते हो, नई दुकान खोली थी, पहले दिन ग्राहक आ गए, एक आशा है जाएंगे तो कुछ पाएंगे। महीनों तक उस आशा में आपने दुकान खोली, कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन धीरे 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 दुकान आज जम गई। आज कहां पहुंच गए? और धर्म के क्षेत्र में एक निष्फलता मिले। एक दिन आंबिल किया, यहां से निकले, दोपहर में उल्टी हो गई, सर दर्द हो गया। अब दूसरे दिन कोई आपको कहे कि भाई आंबिल के लिए आ रहे हो ना, क्या कहोगे? नहीं 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 भाई, काले कल किया था। हाँ, काले करे हो तो कल किया था, उल्टी हो गई, सर दर्द हो गया। नहीं नहीं, अपना काम। जिज्ञासा। उस जर्मन लेडी में सच्ची जिज्ञासा। तीसरे दिन भी उसी जिज्ञासा से, उसी श्रद्धा से अपने अध्यापक के पास गई, गुरुजी आज पाठ में बैठ सकती हो? और वहां पर अध्यापक ने कहा आज तुम्हारा पाठ, पहला पाठ कौन सा था? सभी अध्यापकों को प्रणाम करना। दूसरे दिन का पाठ विद्यार्थियों को भी प्रणाम करना। अब तीसरे दिन का पाठ तुम्हें सभी अध्यापक, सभी विद्यार्थी और इस आश्रम के सभी कर्मचारियों को भी। जर्मन लेडी, बोलो जिसे कुछ सीखना है ना, उसके पास विकल्प नहीं होते, और जिसके पास विकल्पों की भरमार है उसके जीवन में सीख बहुत कम पा सकता है। विकल्प समझते हो? अरे मैं पढ़ने आई हूं और ये मुझे क्या करा रहे हैं, मैं क्या इसके लिए यहाँ आई हूं? उस लेडी के मन में ऐसा कोई विकल्प खड़ा नहीं हुआ, कोई प्रतिभाव खड़ा नहीं हुआ। वो तो यही सोचती है कि यहाँ मैं नहीं हूं, मैं अज्ञात हूं, मैं अज्ञानी हूं, ये ज्ञानी जो कहे उस तरह मुझे करना है। और तीसरे दिन वो सभी अध्यापकों के पास गई, सभी विद्यार्थियों के पास गई, और क्रमशः सभी कर्मचारियों के पास गई। रसोईया होवे, वॉचमैन होवे, साफ सफाई कर्मचारी होवे, जो जो जहां जहां था, ढूंढ ढूंढ कर हर एक को नमस्कार प्रणाम, नमस्कार प्रणाम। तीसरे दिन का भी पाठ आज उसे 6 घंटे लग। बड़ा आश्रम था, कोई कर्मचारी यहाँ गया, कोई वहां गया, कोई बाकी ना रह जाए, इसलिए एक एक को ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर प्रणाम करने में 6 घंटे चले गए। वापस पाठ के लिए गई और गुरु जी ने कहा तुम्हारा आज का पाठ पूरा हो गया। चौथे दिन वापस पाठ के लिए गई, गुरु जी आज पाठ में बैठ सकती हो? और गुरु ने कहा आज तेरा चौथा पाठ है, आज तुझे सबसे पहले सभी अध्यापकों को नमस्कार करना है, बाद में सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करना है, बाद में सभी कर्मचारियों को नमस्कार करना है। उसके पश्चात इस आश्रम के एक एक वृक्ष को तुम्हें प्रणाम। और वो जर्मन लेडी सवेरे से निकली हुई, आज 8-9 घंटे तक हर एक वृक्ष के आगे जाकर के भी नमस्कार प्रणाम, नमस्कार प्रणाम। ये प्रक्रिया 4 दिन तक चली। भीतर में कोई संकल्प नहीं, और जो कहा गया उसके प्रति पूर्ण समर्पण भाव। और इस प्रक्रिया के पश्चात 5वें दिन गुरु ने कहा आज आप पाठ में बैठ सकते हो। इन विद्यार्थी को जो मैं 6 महीने से पाठ करा रहा हूं, आज आप उस पाठ में आपको जोड़ा जाता है।
पीछे का अभ्यास आपको मैं 6 दिन में पूरा करा, 6 महीने का अभ्यास 6 दिन में पूरा करा दूंगा और आप 6 दिनों में इनके साथ आप चालू अभ्यास क्रम में जुड़ सकते हो, क्योंकि उसने अपनी पात्रता सिद्ध कर दी। अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के पहले पात्रता की बहुत महत्ता है। पूरे जीवन में हमारा लक्ष्य किसके ऊपर, प्राप्ति के ऊपर या पात्रता के ऊपर, हमें क्या मिल रहा है उसके ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं या हम क्या है उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। यदि हमारी पात्रता खिल गई तो शास्त्र कहते हैं कि हमारी प्राप्ति में कोई अवरोध नहीं आ सकता, और यदि हमारी पात्रता नहीं है तो हमारी प्राप्त की हुई सिद्धि भी हमारे पास टिक नहीं सकेगी, वो हमारे से चली जाए। पात्रता का विकास बहुत जरूरी है। मैत्र्यादि भाव संयुक्तम, उस जर्मन लेडी को मैत्री का पाठ पढ़ाया। हर एक जीव में तुम्हें परमात्मा के अंश के दर्शन करने हैं, नमस्कार करना है। जब तक मैत्री स्थापित न हो तब तक भक्ति भी सार्थक नहीं हो सकती। इसमें से कितनों ने उद्यान किया है? उद्यान किया होगा, उनको पता होगा। या कोई भी क्रिया ले लो जिन शासन की, आप चाहे चैत्य बंधन करो, चाहे आप कोई उद्यान में पड़ी लेहन करो, देव बंधन करो, जो भी क्रिया करो, सभी क्रिया की शुरुआत क्रिया वैया सूत्र से। पहले इरिया वैया सूत्र, बाद में उस क्रिया का प्रारंभ। किस कारण? कारण के इरिया वैया सूत्र में जीवों के साथ किए गए दुर्व्यवहार की समापना। कल इतना कह दो, बोलो मैले कपड़ों पर पहने हुए कीमती गहनों की शोभा आती है। बिना धोए हुए चेहरे पर आप मेकअप करो, मेकअप का उठाव आता है। भीतर से जीवों के साथ मैत्री नहीं हो, हमारी आराधना भी वास्तव में हमें आत्मशुद्धि की सफलता नहीं दे सकती। हर एक सूत्र, हर एक क्रिया के पहले इरिया भैया, पहले जीवों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसकी क्षमापना करो, बाद में आराधना में आपका प्रवेश होगा। ये जिन शासन है। आज कितने जीवों के साथ भीतर में हम दुर्व्यवहार की गांठ बांध कर बैठे। ये ऋण मुक्ति का भव है। यदि इस भव में जीवों का द्वेष किया, जीवों के प्रति दुर्भाव रखा, तो ऋण उतारने की बात तो दूर रही, और इस भव में कर्जा अनेक गुना बढ़ा करके जाएंगे। सभी जीवों में परमात्मा के अंश का दर्शन कर, और यदि ये दृष्टि हमारे पास आ गई ना, तो हमारी प्रसन्नता को कोई खंडित नहीं कर सकता। आज आपको आकर्षण किसका, हमें आकर्षण किसका बोलो? साधनों का, सुख का, या प्रसन्नता का? समझ कर बोला करो। आपको आकर्षण किसका, साधन का, सुख का, या प्रसन्नता का? आप घर पर बैठे हो और आपके घर पर कोई मुनि भगवंत पहुंचने आए, गर्मी का सीजन, एकदम पसीना पसीना और पूरा शरीर लाल हो चुका है, और कपड़े के काप भी नहीं निकले हैं, कपड़े भी थोड़े बहुत मैले हैं, और बाल भी बिखरे हुए हैं, और वो वजन हाथ ऐसा झुक गया है, और आपका बच्चा वोराने के बाद पूछे कि गुरु पप्पा पप्पा ये कौन है, ये कौन है?
आप क्या परिचय दोगे? देखो, जिसके पास साधु का परिचय नहीं ना, हमारी नई दीक्षा हुई थी सांता क्रूज में प्रथम चातुर्मास, और सांता क्रूज में पोदार स्कूल के बाजू में ही हमारा चातुर्मास कुंतुना तेरासर में। और 12:30 बजे गोचरी निकल के रास्ते पर रोड क्रॉस कर रहे थे, स्कूल के बच्चे छूटे, और रोड क्रॉस पर हमारे पास में ही एक छोटा सा बच्चा, और वो अपनी मम्मी को खींच रहा है, मम्मी मम्मी, उसकी मम्मी गाड़ी देख रही थी, और बीच डिवाइडर के ऊपर उसकी मम्मी ने बोला क्या है बेटा, और बोल रहा है मम्मी मम्मी गांधी जी। हमारे उस समय लोच हो चुके थे, हमारे हाथ में लकड़ी थी, और हमने धोती उनके हिसाब से एक पोती पहनी थी और ऊपर सफेद चादर ओढ़ी थी। वो छोटा बच्चा मम्मी मम्मी गांधी गांधी। उसको साधु का परिचय नहीं, हम भी हंस उठे, उसकी मम्मी भी हंस उठी, बेटा गांधी नहीं साधु, भगवान साधु। और आपका बच्चा आपको पूछे कि ये कौन है, आप क्या परिचय दोगे? ये दुनिया के ये साधु भगवंत है, इनका जीवन बहुत कष्टमय है। ये एक बार ही खाते हैं, बिना पैरों में कुछ पहने घूमते हैं। इनके जीवन में कहां भी जाना है तो पैदल जाना, इतनी तकलीफ, इतना दुख, इतना कष्टमय जीवन। ये हमारे साधु भगवंत है ना, ये बहुत। आपको साधु धर्मी दिखते हैं या सुखी दिखते हैं, खाली इतना बोलो। आप साधु को धर्मी देखते हो या सुखी देखते हो? समझ रहे हो? दो स्थान है, एक वंदन का स्थान और एक अनुकरण का स्थान। जीवन में हर एक जीवन व्यक्ति के जीवन में दो स्थान होते हैं, एक उसके लिए वंदनीय कोई व्यक्ति होता है और एक अनुकरणीय व्यक्ति होता है। आज हमारे दोनों स्थान एक है या अलग अलग है? आप वंदन किनको करते हो और अनुकरण किनका करते हो? समझ रहे हो? वंदन आप मुनि भगवंतों को करते हो और अनुकरण फिल्म स्टारों का करते हो, क्रिकेटरों का करते हो, किसी बिजनेसमैन का करते हो। जिस दिन आपके जीवन में इन दोनों का ऐक्य हो जाएगा ना, एकता आ जाएगी, समझना आप सही मार्ग पर हो। इसके लिए गहराई से सोचो, जिनका आप अनुकरण कर रहे हो क्या वो वंदनीय है? जिनका आप अनुकरण कर रहे हो उसने कहीं 3 शादी कर ली है, उसने कहीं करोड़ के कौभांड कर दिए है, उसने कहीं प्लेग्राउंड पर गाली गलौज कर दी है, उसके जीवन में ड्रिंक्स भी होगा और जात जात की कितनी चीजें हैं, फिर भी उसका अनुकरण चल रहा है और वंदनीय व्यक्ति की उपेक्षा चल रही है। उनको खाली वंदन तक हमने सीमित रखा है, उनका अनुकरण करने का कितना मन होता है? बोलो, आज प्रसन्नता किसके जीवन में दिखती है? सच्ची कहो ना, सचमुच में सोचो ना, तो आज प्रसन्नता साधु को तो छोड़ दो, यदि आपके संसारिक क्षेत्र में लेना हो ना, तो पागल के सिवा किसी के मुख पर प्रसन्नता नहीं थी। बोलो, 24/7 प्रसन्न कौन दिखता है आपकी सोसाइटी में? सोसाइटी कहो, समाज कहो, दिल्ली ले लो, राष्ट्र ले लो, जो व्यक्ति पागल होगा वो पूरे दिन प्रसन्न रहता है। उसको कभी आपने उदास देखा है? कभी चिड़चिड़ करते देखा है? गर्मी हो, कपड़े पूरे ना हो, खाने को ना मिला हो? इसका दूसरा अर्थ समझ रहे हो? आपको प्रसन्न होना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? आप थोड़ा सा चेहरा गंभीर रखो, डरावना चेहरा रखो, और लोग समझेंगे कि ये सुखी व्यक्ति। क्या है सुखी व्यक्ति की व्याख्या? क्या? जो बहुत कम हंसे, हाँ? पैसा चुकाना हो इस तरह से उसके मुंह पर मुस्कान भी गिन गिन कर आती,
तो लोग कहते हैं कि ये कोई बड़ा आदमी लगता है, और जो हर हमेश के लिए प्रसन्न रहे उसको, बोलो आप कभी अपना अनुभव किसी के साथ बांट लो और किसी को कह दो कि पता नहीं आज क्या हो गया है, आज भीतर से इतना आनंद आ रहा है, इतनी प्रसन्नता है, मुझे हो रहा है कि मैं हंसा करूं, बस मुझे चारों तरफ हंसी दिख रही है और मुझे हंसने का, और आप उस लय में मंदिर के बाहर खड़े हो और अकेले अकेले हंस रहे हो, आने जाने वाले सभी व्याख्यान पूजा सब आने जाने वाले देख रहे हैं कि ये भाग्यशाली खड़े खड़े अकेला हंस रहा है, आकाश को देख रहा है, पेड़ पौधों को देख रहा है, लोग आपको क्या कहेंगे? हाँ, सटके लिए इसकी कहीं सरक गई है, कहीं इसकी चसक गई है, ये पागल हो गया है। प्रसन्नता को आज पागलता में गिना जाता है, और बोलो प्रसन्नता पागलता है। मीरा 24 घंटे प्रसन्न है। आनंद गंजी प्रभु पार्शनाथ के पीछे पागल थे, प्रसन्न थे। आज लगता है कि कदाच आज के काल में यहाँ पर कृष्ण का अवतार हो जाए पृथ्वी पर, और कृष्ण बांसुरी लेकर के यहाँ पर मोर पीछ लगा करके, नीचे पीताम्बर और ऊपर केस पहन करके यहाँ पर पीतमपुरा के नुक्कड़ पर खड़ा है और बांसुरी बजाता होगा, और वहां से गोपियां आ जाएगी और नृत्य चलता होगा, तो शायद ऊपर से कोई पुलिस कंप्लेंट करेगा, देखो नीचे क्या लबाचा चल रहा है। आज हमें पता नहीं किसका आकर्षण लग गया। हम वंदन तो पूजनीय व्यक्ति को करते हैं, लेकिन अनुकरण किसका कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है सोचने जैसा। बस ये दो हमारे एक हो जाने चाहिए। जीवन में अनुकरण भी ऐसे व्यक्तियों का करो, हमारे पूज्य गुरुदेव, पहले भी मैंने कहा, अवारनवार उनको याद करूंगा। उनके जीवन में जो प्रसन्नता का महासागर था, राजस्थान की गर्मी और वो वैशाख और जेठ महीना, अप्रैल मई महीने के बिहार, 15-18 किलोमीटर के बिहार, और बिहार करने के पश्चात सामने गांव में पहुंचते पहुंचते 10 बज जाए और राजस्थान की रेती कहती है मेरा काम, ऊपर से सूरज तप रहा है, और वहां जिनालय में प्रवेश करे गुरुदेव और दूसरे शिष्य फटाफट दर्शन चैत्यंदन करके निकल जाए, और गुरुदेव 9:30 9:45 बजे प्रवेश करे, 10 10:15 10:30 11:45 11 बजे उपास से कोई महात्मा बुलाने जाए, गुरुदेव पानी तो वापर लो, गुरुदेव कहते हैं मैंने पानी नहीं वापरा। भक्ति में एक गीत आता था, अब तो आपकी भक्ति गीतों की भी चॉइस, पहले एक भक्ति गीत आता था, खावू गुलिया पीवू गुलिया ऊंगने, बोलो ये खाली कहने के लिए या वास्तव में? मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहोगे गुरु महाराज ये क्या बात है, हम तो भक्ति में गाते, मैं आपको पूछता हूँ आपके जीवन में सवेरे आपको 7 बजे उठने में दिक्कत होती है, और कदाच वर्ल्ड कप सीरीज की मैच सब रात को 2 बजे चालू हो रही है, बोलो मैच का दीवाना कितने बजे उठ जाता है? उस लड़के के पिता ने कहा कि आज से तेरा पॉकेट मनी 5,000 रुपया इंक्रीमेंट कर दिया। वो युवा खुश खुश हो गया, क्या बात है पापा, 5,000 रुपए एक साथ में इंक्रीमेंट? यस माय सन, आज से 5,000 तुझे इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि आज से मैंने गुरखा जी को छुट्टी दे दी है, नाइट वॉचमैन को छुट्टी दी है, उसकी ड्यूटी का टाइम रात को 10 से 4 था, तू व्हाट्सएप में रात को 10 से 5 बजे तक जगता है, 5 बजे सोता है, आज से तू नीचे बैठेगा और 5,000 गुरखा की जगह तुझे दिया जाएगा। समझ रहे हो? एक बार जिस चीज का रस लग जाए ना, फिर उसमें खाना पीना सोना इंसान कहीं, बोलो लगा या नहीं, कौन इस रस से बाकात है? कोई एक आध व्यक्ति होगा जो यहाँ सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा हो।
कितना समय सोशल मीडिया को देते हो? कितना समय? कोई मर्यादा? कोई उसका कंपैरिजन के इतना समय सोशल मीडिया को दिया तो इतना समय सामाजिक कार्य में देना, उतना समय वापस प्रभु भक्ति में देना, ऐसा कोई आपने क्राइटेरिया रखा है? समाज सेवा नहीं करनी है, आत्मा कल्याण नहीं करना है, और इस सोशल मीडिया ने आपको कहां तक। मैत्रियादि भाव संयुक्त। मैं आपको एक घटना खाली विजयवाड़ा की बताऊंगा। विजयवाड़ा हमारा चातुर्मास, और वहां चातुर्मास में गोचरी बोरने गए और गोचरी बोर के वापस आए, और एक घर में से निकलते निकलते उस बहना ने कहा, गुरु महाराज, बड़े उम्र की माझी थी, महाराज साहिब जी 2 मिनट आपके पास समय है, ये मेरी बेटी ससुराल से यहाँ वापस आई है, तो इसके बारे में आपसे कुछ मार्गदर्शन चाहिए। हमने कहा कि देखो, हम गोचरी पर निकले हैं और गोचरी पर कोई भी गृहस्थ के घर पर बात करने का हमको अधिकार नहीं, हमने शास्त्र ने हमको मना किया है, आप उपास्य में आकर के बात कर सकते हैं। गुरु से निकलते समय हमने क्या अनुज्ञा मांगी थी? गुरु महाराज, गोचरी बोरने जाता हूँ, और गोचरी बोरने का अनुज्ञा मांग करके धर्म चर्चा करो तो भी साधु को दोष लगता है। इतना इस जीवन में डिसिप्लिन। और उस बहना ने कहा कि गुरु महाराज को, बड़े आचार्य भगवंत को कितने समय, क्या टाइम पर समय मिलेगा? और उस समय हमने देखा 3:30-4 बजे गुरुजी फ्री होते हैं, हमने कहा 4 बजे आप आ जाओ, और उस माँ जी ने इतना ही कहा, खाली गुरु महाराज को कहना कि मेरी बेटी को थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए, गंभीर विषय है, मुझे एक 15 मिनट देना। ये सत्य घटना हमारे विजयवाड़ा चातुर्मास की बता रहा हूँ। और वहां पर वो बहना आई, 4 बजे उसकी माँ और परिवार आया बहना को लेकर के, और गुरु महाराज से वंदन किया। वंदन करने के पश्चात बात हुई, कैसे आना हुआ? गुरु महाराज, ये मेरी बच्ची बचपन से इतने संस्कार, अष्टप्रकारी पूजा, प्रतिक्रमण, सामायिक जो भी करे इतने भाव से करे, जो भी साधु साध्वी आए तो इसका 11 बजे या नहीं ऊंच नीच हो जाए, मैं बोरा ने घर पर लेकर आती हूँ, मैं जाती उपास से, हर एक चीज में इसमें इतने संस्कार। और इसके लिए एक ससुराल भी ऐसा ढूंढा जहाँ संस्कारी परिवार हो, सास ससुर के वर्षी तक चल रहे, श्रावक जी कायमी चौबियार वाले, नौकाशी चौबियार पूजा, सब परिवार मैच हो, ऐसा देख करके भेजा। इसके बावजूद साहब 5 साल तो बहुत अच्छे निकले, गत 2 साल में इसके परिवार में क्या तकलीफ पैदा हुई पता नहीं, धीरे धीरे इसकी मनस्थिति बदलने लगी। और गुरु महाराज, एक बार इसने कुछ ऐसी घटना हुई, इसने फिनाइल पी लिया। इसके ससुराल वालों ने वो बात हमसे छुपा करके रखी, कुछ नहीं, हमारी बेटी है, इसको बचा लिया, समझाया। दूसरी बार इसने अब 1 महीने पहले अपने हाथ की नस पर ब्लेड चला। हमारा छोटी बच्ची भी है, इसके बावजूद, और इसके संस्कार इतने अच्छे, हमने इसको इतना पूछा, आप इसके ससुराल वाले ने बुला करके कहा, हमें आज भी आपकी बेटी से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ऐसी कोई घटना बन जाएगी तो समाज क्या कहेगा? ससुराल वालों ने कहीं बच्ची को परेशान नहीं किया। हमें समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर इसे कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई जात का मतभेद नहीं है। वो लड़की घर पर है, उसके माँ बाप ने पूछा, तेरी सासू कुछ कहती है, तेरे पति ने कुछ कहा? नहीं नहीं, वो तो भगवान है, मेरे पति देव भी मानो कि इस काल में भी ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है, सब अच्छा है, लेकिन मेरे मन के विचार मुझे जीने नहीं देते, इतने विचार कंटाल जाती हूँ, और जब विचारों को रोक नहीं सकती तब होता है कि ऐसे गंदे और इतने विचार करने से तो मर जाना बेहतर है, मैं अपने विचारों के भार को सहन नहीं कर सकता। बोलो, विचारों का भी भार होता है। आपके बच्चे को यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसके कंधे पर 50 किलो का सामान वजन उठाने रख देवे, और आप देखो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? जाएंगे, बचाएंगे, मना करेंगे, हे भाई मेरा बेटा है,
इसकी उम्र तो देख, इसकी शक्ति तो देख, ये क्या 50 किलो वजन उठाएगा, दब जाएगा, इसकी क्या हालत होगी। आज उसको शारीरिक श्रम की मर्यादा में आप इतने जागृत हो, उसके मानसिक क्षमता की मर्यादा में आप कितने सजाग। एक बाजू कॉलेज की पढ़ाई, एक बाजू सामाजिक, ये सब, उसके बीच इतना सोशल मीडिया और उस पर इतना उसके मानसिक क्षमता पर प्रहार, आपको चिंता होती है। उस बहना ने कहा अपने विचारों के थकान से मैं कंटाल गई हूँ, मैं विचारों को रोक नहीं सकती हूँ। अरे रोक नहीं सकती हूँ, लेकिन उससे मैं फिल्टर भी नहीं कर सकती हूँ, दिशा भी नहीं दे सकती हूँ। ये सोचना योग्य है, ये सोचना योग्य है, वो भी मैं नहीं। कितने विचार ऐसे आ जाते हैं कि मुझे घृणा होती है कि मैं क्या कर रही हूँ। ऐसा सोच सकता है कोई? और फिर उसकी माता ने कहा गुरु महाराज कोई वासक शेप, कोई माला, कोई जाप दे दो। और उस समय गुरु महाराज ने वासक शेप दिया, जाप दिया। दोनों निकल रहे थे, गुरु महाराज को कुछ याद आया, वापस बुलाया। उस बहना को पूछा, बहना अगर तुम्हें संकोच ना हो तो कैसे विचार आते हैं? अरे गुरु महाराज विचार ना पूछो तो ही अच्छा है, नहीं कुछ मुझे इसमें ऐसी कुछ बावत लग रही है, कैसे विचार आते हैं? और उसकी माँ ने कहा गुरु महाराज हमने इसको साइकेट्रिस्ट को बता दिया, सभी जगह जिसने कहा कि यहाँ ले जाओ, इसकी कोई मानसिक तकलीफ होगी, अंदर कोई घुस गया होगा, जो भी तकलीफ होगी, इसका सब निराकरण के लिए सब जगह घूम गए, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। और बाद में गुरु महाराज को एक कोई दिशा सूचन मिला, कहीं से कोई दिव्य प्रकाश मिला। गुरु महाराज ने पूछा कैसे विचार आते, आपको बोलना पड़ेगा, भले आप अपनी माता को नहीं बताते हो, उसके बिना आपका सही निराकरण नहीं होगा। और वो बहन कहती है कि मुझे ऐसे विचार आते हैं, मंदिर में भगवान पड़े तो भगवान को कचरा पेटी में डाल। कोई साधु भगवंत आते हैं बोलने के लिए, तो मुझे विचार आता है ये सच्चे साधु है या नकली साधु। कोई दूध वाला बेल बजाता है तो 5 मिनट मुझे खोलने में लग जाता है, मेरी बच्ची तो यहीं पर है ना, कहीं मेरे गले में सोने की चेन है, हाथ में सोने की कंगन है, कुछ हो जाएगा तो। मेरी पड़ोसन कहती है चलो अपन शॉपिंग करने जाते हैं, वहां सेल लगा है तेरी बच्ची के लिए कपड़े लेने के लिए। तो मुझे विचार आता है इसको मेरी चीजों में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है, इसका मेरे पति के साथ अफेयर है, क्या पता क्या लोचा है। हर एक चीज में मेरा दिमाग सोच कहाँ से ये पैदा होती है और मैं थक जाती हूँ, क्यों मैं ऐसा सोचती हूँ। और इसके बाद गुरुदेव ने उसको एक प्रश्न पूछा, आप दिन भर क्या करते हो? कुछ नहीं गुरु महाराज, सवेरे से परमात्मा के दर्शन करके आती हूँ, बाद में सवेरे का नाश्ता, बाद में परिवार में 11 साढ़े 11 बजे सभी चले जाते पुरुष वर्ग भोजन करके, बाद में मैं और मेरी सास भोजन कर लेते हैं, शाम को 4 बजे तो चौबियर की रसोई बनानी होती है, उसमें चालू लग पड़ते हैं। बीच में के समय में बहन आप क्या करती हो? नहीं नहीं गुरु महाराज मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, ना ही मैं किटी पार्टी जाती हूँ, नहीं मैं कहीं घूमने जाती हूँ। तो आप करते क्या हो? सो जाते हो? नहीं गुरु महाराज नींद आती नहीं, बचपन से दिन में सोने की आदत नहीं। तो आप दोपहर में क्या करते हो बहना? उसने कहा कुछ नहीं गुरु महाराज, खाली मन हल्का करने के लिए मोबाइल देखती, खाली 2 ढाई घंटे मिलते हैं, वो मोबाइल देखती हूँ। और उस मोबाइल में भी गुरु महाराज ने पूछा क्या देखती हो? गुरु महाराज आप शंका मत करो, मैं कहीं कोई अश्लील दृश्य, गलत साइट्स कुछ नहीं देखती हूँ। आप देखते क्या हो? मैं खाली क्राइम की सीरियल्स। ये क्राइम्स की सीरियल 2 साल देखने के बाद से मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम चालू हुआ। 2 बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। मुझे पता नहीं मुझे क्यों ऐसा विचार आ रहा है, जो व्यक्ति दिखता है उस पर शंका आता है, जो परिस्थिति उसमें मुझे लग रहा है कि बाहर कुछ और है अंदर कुछ और है। और हर एक अपने निकट से निकट और पूज्य से पूज्य व्यक्ति को भी आज मैं शंका और घृणा की नजर से देख रही हूँ। मुझे गुरु महाराज इस दशा से अब छूटना है। और गुरु महाराज ने उसकी मां को कहा इसे कोई मंत्र, कोई वासक शेप, कोई क्रिया इसको फायदा नहीं देगी, पहले आप इसका मूल समझो, इसको इस आदत से छुड़ाओ। आज इस छोटी सी चीज की गहराई को, गंभीरता को समझने के लिए हम कहाँ तैयार हैं? समय मिला नहीं और उसमें घुस। बोलो कितने समय के लिए आप जाते हो और कब निकलते हो, ये तो कहो मुझे। अब खुद निरीक्षण कर लो, जब आप उसमें प्रवेश करते हो तब आपकी मानसिकता क्या होती है, और जब आप उसमें से निकलते हो तब आपकी वास्तविकता क्या होती है।
अपने भावों को सुधारना, इस भव में कुछ ऋण मुक्त होकर जाना है, तो अपने भीतर से हमको हमारा जीवन बदलना। ये प्रयत्न, संघ का भी प्रयत्न जो भी है, वो भी यही है। क्यों यहाँ पर गुरु भगवंतों को विनती कर करके लाया गया? ताकि हमारे जीवन को एक नया दिशा मिले, एक नई सोच मिले, और वो सोच ही हमें बदलेगी। बाहर से कोई हमें बदल नहीं सकता। जब तक हम भीतर से रेनकोट पहनकर बैठे हैं, चाहे जितनी बारिश हो, हमें एक बूंद भी छुएगी नहीं। हमारा अंतःकरण बदलना जरूरी है। तो इस प्रवचन श्रेणी से हम सभी के अंतःकरण में कुछ सत बीजों का वपन हो, यही हमारा प्रयत्न, और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। और जो भी संघ का आयोजन है, रविवारी अनुष्ठान है, जो तब भी यहाँ से होने वाला है, भक्तमान महातप। अब एक बार देखो, जैसे आप तप में प्रवेश करोगे, वैसे आपके शरीर, वचन और मन तीनों प्रक्रिया में आपको शुद्धि का अनुभव। और बहुत ही मार्मिक बात भगवान महावीर ने अपने आगम सूत्र में बताई है, जो अपम भुंगते सो बहुम भुंगते, जो बहुम भुंगते सो अपम। जो बहुत खाता है वो कम खाता है, और जो कम खाता है वो बहुत खाता है। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि जो कम खाता है वो ज्यादा खाता है, और जो ज्यादा खाता है वो, जो कम खाता है वो ज्यादा जीता है, निरोगी जीता है, प्रसन्न जीता है। इसके लिए एवरेज निकालोगे तो वो ज्यादा खाएगा, और जो ज्यादा खाता है वो शरीर रोग से भर जाता है, आयुष्य घट जाता है। इसलिए वो वास्तव में आफ्टर द एंड आप उसका एवरेज निकालो, कम खाने वाला ज्यादा खाता है, और जो ज्यादा खाता है वो वास्तव में एक समय भोजन, वो इतनी पवित्र चर्या है जीवन की, और उसके कारण आपको पूरे दिन में शरीर में स्फूर्ति, मन में ताजगी और विचारों में पवित्रता का अनुभव हुए बिना नहीं। ये हमारा जीवन अनुभव है। तो इस भक्तामर तप में भी अधिक से अधिक संख्या में जुड़ना, मन में कोई ऐसा विकल्प करना नहीं, नहीं नहीं नहीं, इससे तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी, कहीं काम करते हुए चक्कर आ जाएगी, मेरा वजन घट जाएगा। ये वजन घटाने के लिए लोग कितने पैसे चुकाते हैं। तो आप चिंता मत करना, कुछ नहीं होगा, और तप के फायदे आपको मिलेंगे। शरीर भी